मैं बार बार कह चुका हूं, मुझे किसी ने नहीं भेजा और मैं मंजीत सिंह नहीं हूं। मैं मंजीत सिंह नहीं हूं। मैं तो वो इतना ही कह पाता है कि वासिम वो नुकीला डंडा उस कैदी के पिछवाड़े में डाल देता है। कैदी की चीख निकल जाती है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेश बेरी और आप सुन रहे हैं बेरी गुड स्टोरीज पर कहानी चल रही है दलवीर कौर। दोस्तों पहले भाग में आपने सुना कि मंजीत सिंह नाम का एक कैदी 18 साल से पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में कैद है, जहां उसके साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। उसे अब पाकिस्तान सरकार ने फांसी की सजा भी सुना दी है। मुयुद्दीन चाचा उस कैदी यानी कि मंजीत सिंह को उसकी फांसी के फरमान पर साइन करवाकर हवलदार के साथ बाहर आ जाता है। अब आगे कोट लखपत जेल बहुत बड़ा जेल है। इसकी इमारत अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई है। अंग्रेज यहां स्वतंत्रता सेनानियों को कड़ी से कड़ी यातनाएं देते थे। खैर, मुयुद्दीन चाचा मंजीत सिंह से उसकी फांसी के फरमान पर साइन करवाकर जेल के गलियारे से गुजर रहा है। ये ग्राउंड फ्लोर पे है। सामने ही बड़ा सा एक मैदान है जहां कैदी अपने रोजमर्रा के काम करते हैं या फिर नमाज पढ़ते हैं। यहां गलियारी में काफी छोटे बड़े जेल बने हुए हैं जिसमें छोटे मोटे पाकिस्तानी कैदी बंद रहते हैं। बेशक नीचे अंडरग्राउंड काल कोठरी में अंधेरा था, पर यहां उजाला है, दिन चढ़ा हुआ है। चाचा उस हवलदार के साथ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और रह रहकर इक्का दुक्का कैदियों की आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, अस्सलाम वालेकुम चाचा। जिससे ये तो पता चलता है कि चाचा इन कैदियों में काफी लोकप्रिय है। और चाचा बस मुंह से हल्का सा वालेकुम सलाम कहता हुआ आगे बढ़ जाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी शिकन है जो ये साफ बता रही है कि उसके हाथ में जो मंजीत सिंह की फांसी का कागज है उन्हें पकड़कर वो खुश नहीं है। कि चाचा के तेज कदम सुपरिटेंडेंट वासिम खान के कैबिन की ओर बढ़ चलते हैं। दरवाजे पर पहुंच के गार्ड को वो वहीं रोकने का इशारा करते हैं। चाचा वासिम के कमरे के अंदर दाखिल होता है। हरे रंग का दरवाजा, उस पर लगी सुपरिटेंडेंट वासिम खान की नेम प्लेट जो अंग्रेजी में और फिर बड़ी बड़ी उर्दू में लिखी है। अंदर लकड़ी का फर्नीचर है भूरे रंग का। दीवार पर वो सारे हथियार लटके हुए हैं जिनसे कैदियों को टॉर्चर किया जाता है। शायद अंग्रेजों के जमाने के बाद तो कमरे में कुछ भी बदला नहीं गया, बस ब्रिटेन की रानी की तस्वीर निकालकर वहां जिन्ना की तस्वीर लगा दी गई है। चाचा देखता कि वासिम इंडिया और पाकिस्तान के नक्शे पर एक डाट मार रहा है। प्लास्टिक की डाट है, उस पे आगे नुकीला सकील लगा हुआ है। वासिम के साथ तो हवलदार भी खड़े हैं। वासिम पहला डाट कश्मीर के नक्शे पर मारता है, फिर दूसरा पंजाब, और हर डाट पे यही कहे जा रहा है पहले कश्मीर लेंगे, फिर पंजाब, और फिर उसके साथ खड़े तो हवलदार वासिम की ऐसे बड़ाई कर रहे हैं मानो वासिम ने नक्शे पर डाट मारते ही हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा कर लिया हो। वाह जनाब वाह, आप तो दिल्ली तक भी पहुंचिए। एक हवलदार लगभग चापलूसी करते हुए वासिम को कह देता है। वासिम बड़ी शान से एक और डाट उठाता है और कहता है, मकसूद मियां, दिल्ली क्या इंशाल्लाह एक दिन पूरा हिंदुस्तान ही। वो बात करते करते रुक जाता है। देखता दरवाजे पर मुयुद्दीन चाचा खड़ा है। उसे देखकर वो डाट टेबल पर रखता है और आंख सिकोड़ कर चाचा को देखता है, मानो पूछना चाहता हो कि क्या काम हो गया। चाचा उसकी आंख में उभरे सवाल को पढ़कर वो लिफाफा आगे कर देता है। जी जनाब। मंजीत सिंह ने अपनी फांसी के फरमान पर साइन कर दिए। वासिम आंखों में गरूर लिए उस लिफाफे से पेपर निकाल कर देखता है और कहता है, आखिरकार उसने कबूल कर ही लिया कि उसने पाकिस्तान में बम धमाके किए हैं और वही मंजीत सिंह है।
एक जीत भरी मुस्कान उसके चेहरे पर खिल उठती है। चाचा को ये मुस्कान शायद अच्छी नहीं लगती। जनाब, उसने ये कबूल कर लिया है कि वो मंजीत सिंह है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे मौत चाहिए। वासिम आंख उठाकर चाचा को देखता है, मानो वो जानता हो कि चाचा बातों ही बातों में इस तरफ इशारा कर रहा है कि वासिम के जुल्म मंजीत सह नहीं पा रहा, इसलिए मरना चाहता है। एक पल में वो गुस्सा पी जाता है और फिर मुस्कुराकर मोहिद्दीन से कहता है, मोहिद्दीन मियां, क्यों अपनी रिटायरमेंट खराब कर रहे हो? जितना कहा जाता है ना उतना ही किया करो। तुम्हारा काम हो गया, अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। चाहिए? उसकी आवाज में हुक्म था। चाचा वहां से नजरें झुकाकर चला जाता है कि वहां खड़ा हवलदार वासिम की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगता है। जनाब, आप तो गूंगे के मुंह में भी ज़बान डाल दें। सुना है जब आपकी नई नई पोस्टिंग हुई थी तो आपने ही सबसे पहले उस हिंदुस्तानी को इंटेरोगेट किया था। कि दूसरा हवलदार आगे बढ़ते हुए कहता है, अजी जनाब ने तो 5 मिनट में उससे कबूल करवा लिया था कि वो मंजीत सिंह है जिसने 1990 में बम धमाके किए थे, है ना जनाब? वासिम अपनी सफेद मूंछों पर हाथ फेरते हुए उस लम्हे को याद करता है जब उसका सामना पहली बार कैदी नंबर 163 से हुआ था। तब वासिम की पोस्टिंग लाहौर जेल में तो थी। उसकी आंखों के सामने 1990 का मंजर एक फिल्म की तरह दौड़ जाता है, जहां वासिम तब जवान था, 6 फीट की हाइट, गोरा रंग, गठीला बदन। आज बेशक मूंछें सफेद हो गई हैं, पर तब काली थी। वासिम ने आर्मी की वर्दी पहनी हुई है। वो किसी बड़े अफसर से फोन पर बात कर रहा है, लगता बहुत डरा हुआ है। जी जनाब, जी जनाब, जनाब मैं प्रॉमिस करता हूं 24 घंटे में आपके सामने वो बंदा होगा जिसने पाकिस्तान की सरजमीं पर। जी 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 जनाब, प्रॉमिस जनाब, जी जनाब। वासिम पसीना पहुंचते फोन नीचे रखता है कि एक गार्ड उसके लिए चाय लेकर आता है। क्या हुआ जनाब, परेशान लग रहे हैं? वासिम जो गुस्से में भरा हुआ है चिल्ला पड़ता है, 2 महीने पहले मेरा निकाह हुआ है, सिर्फ 2 महीने पहले, और 2 हफ्तों से यहां पड़ा हूं मैं, क्योंकि अभी तक पुलिस के हाथ में वो दहशतगर्द नहीं आया जिसने बम धमाके किए हैं। ये पार्लियामेंट में बैठे लीडर समझते हैं कि हमारे पास कोई जिन है जो दहशतगर्द को सामने ले आएगा। वासिम गुस्से में कह गया कि गार्ड ने उसे शांत करते हुए कहा, जनाब आप तो खुद जिन्न हैं। वैसे कुछ महीने पहले ही एक हिंदुस्तानी बंदे को रेंजर्स ने पकड़ा है। वो अपना हाथ साफ कर चुके हैं, यहां शिफ्ट किया हमारे पास। वासिम गार्ड के इशारे को समझने लगता है। चाय का कप उठाकर चुस्कियां ले रहा है। गार्ड आगे कहता है, बकरा ताजा है जनाब, कर दो हलाल। वासिम गार्ड की बात को समझ जाता है, अपनी गन निकालता है। लाओ साले को इंटेरोगेशन रूम में। दूसरी ओर एक इंटेरोगेशन रूम है जहां हल्का सा अंधेरा है। वहां बहुत सा सामान बिखरा हुआ है, कहीं चमड़े के फट्टे हैं, कहीं छोटे मोटे डंडे हैं, कुछ गोल से कुछ नुकीले से। वहां एक कुर्सी है जिस पर कैदी को बिठाकर करंट लगाया जाता है। एक टेबल है जिस पर छोटे बड़े गोल नुकीले हर तरह के चक्कूनुमा खंजर पड़े हैं। उस कमरे में एक कैदी को रस्सियों से ऊपर जगले के साथ बांधकर लटका रखा है। वो इतनी ऊंचाई पर है कि उसके पांव जमीन से लगभग 1.5-2 फीट ऊपर लटक रहे हैं। ये वही कैदी है जो 163 नंबर बैरक में कैद है, लेकिन आज वो जवान है। 2 गार्ड लगातार उसकी पीठ पर मोटे से चमड़े की बेल्ट से पीटे जा रहे हैं।
उसके कपड़ों के साथ साथ उसकी चमड़ी भी उतर चुकी है। खून एक लहर बनके उसके बदन से नीचे टपकने लगा है और वो कैदी, उसकी चीखें पूरी जेल में सुनाई दे रही है कि तभी वासिम अपने हवलदार के साथ अंदर आता है। उसके साथ अब एक आम पाकिस्तानी भी है जिसका नाम मकबूल है। पतला दुबला बदन, घुंघराले बाल, मुंह पे मूछें। यही वो एक ऐसा इंसान था जिसने पुलिस में जाके कंप्लेंट लिखवाई थी कि वो उस वक्त वहां मौजूद था जब बम धमाके हुए थे। वो इस कैदी की ये हालत देखकर अचानक उल्टी कर देता है। वासिम मकबूल का कॉलर पकड़ के सीधा करता है उसे। होश मेरा मकबूल, अब तो तुझे इसकी शिनाख्त करनी है। मकबूल मुंह साफ करके उस कैदी को देखकर पहचानने की कोशिश करता है जिसके चेहरे से अब खून टपक रहा है। मकबूल कांपती आवाज से पूछता, ये कौन है जनाब? वासिम मुस्कुराता है, अब ये खुद बताएगा। वासिम वहां पड़े डंडों में से एक नुकीला डंडा उठाता है, उस पर हल्का सा तेल लगाता है और फिर उस कैदी की ओर बढ़ता है जो लटका हुआ है। हाँ भाई, नाम क्या है तेरा? कैदी बेचारा इतना थक चुका है कि बोल भी नहीं पा रहा। वासिम आगे आता है, चल मैं बताता हूँ। इस्लामाबाद में जो 4 बम धमाके हुए थे, तेरा नाम है मंजीत सिंह। तुझे इंडियन इंटेलिजेंस ने भेजा ये बम धमाके करने के लिए। ठीक है? अच्छा, वो मकबूल की तरफ मुड़ता है। हाँ भाई, सुन लिया इसका बयान? मकबूल हैरान है, पर जनाब वो तो कुछ बोला नहीं। वासिम के हाथ उस नुकीले डंडे पर गुस्से में चलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि वासिम नुकीला डंडा मकबूल के सर पर ही दे मारेगा, पर वो मुड़ता है और वो डंडा खींचकर उस कैदी की पीठ पर मारता है। कैदी की जान निकल जाती है। वो जोर से दर्द के मारे चिल्लाता है। वासिम फिर उस डंडे की नोक को उस कैदी की पीठ से नीचे रगड़ता हुआ लाता है। हाँ भाई, बयान दे। मकबूल ने कल कोर्ट में गवाही देनी है। बयान दे, बयान दे कि तेरा नाम मंजीत सिंह है और तुझे इंडियन इंटेलिजेंस ने भेजा है यहां बम धमाके करने के लिए। और वो कैदी अपनी लड़खड़ाती जबान से एक ही बात बोले जा रहा है, मैं बार बार कह चुका, मुझे किसी ने नहीं भेजा और मैं मंजीत सिंह नहीं हूं। मैं मंजीत सिंह नहीं हूं। मैं तो वो इतना ही कह पाता है कि वासिम वो नुकीला डंडा उस कैदी के पिछवाड़े में डाल देता है। कैदी की चीख निकल जाती है और वासिम डंडा तब तक जोर से घुमाता रहता है जब तक मकबूल ये नहीं कह देता, मैं दूंगा गवाही जनाब, कल कोर्ट में जनाब मैं गवाही दे दूंगा कि मैंने बॉम्ब ब्लास्ट करते हुए इस आदमी को देखा। इसका नाम मंजीत सिंह है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं कल गवाही दूंगा। वासिम मकबूल को देखता और हंस पड़ता है। वो डंडा बाहर खींचता है। मंजीत सिंह, आज के बाद इसी नाम से तू जिएगा और इसी नाम के साथ ही मरेगा। इतना कहते ही वो डंडा जोर से बाहर की ओर खींच लेता है। जैसे ही वासिम वो डंडा खींचता है, उसके पीछे से खून की धार बह जाती है और उस कैदी की चीख और उसकी चीखें आज 18 साल से एक फरियाद, एक पुकार बनकर उसके गांव टिकीविंड पहुंचती रहती हैं, जहां उसका परिवार रहता है और रहती है उसकी बहन। अचानक एक औरत चीख कर अपने बिस्तर से उठती है।
सरबजीत, ये दलबीर कौर है। उम्र लगभग 50-55 के आसपास की रही होगी। उनके चेहरे पर पसीना है। वो लंबे लंबे सांस ले रही है। शायद उन्होंने कोई बुरा सपना देखा हो। अचानक उनके साथ सोई एक लड़की जिसका नाम स्वप्न है, वो उठती है। क्या हुआ बुआ जी? हा? आपने फिर कोई बुरा सपना देखा पापा के बारे में? है? पानी का ग्लास पकड़ते हुए दलबीर को पूछने की कोशिश कर रही है। दलबीर पानी का घूंट पड़ते हुए कहती है, हाँ स्वप्न, वही भयानक सपना कि पाकिस्तान आर्मी वाले तेरे पापा को, यानी मेरे भाई सरबजीत को यातनाएं दे रहे हैं और उससे कबूल करवा रहे हैं कि वो सरबजीत नहीं मंजीत सिंह है। ये कहते कहते दलबीर का गला भर आता है। स्वप्न उनसे पानी का ग्लास लेकर उन्हें सोने के लिए कहती है। बस बुआ जी सो जाओ, कल सुबह की तो बात है। हा? इतनी मेहनत करके आपने असली मंजीत सिंह को पकड़वा दिया है ना। कल कोर्ट में तारीख है। असली मंजीत सिंह को कल कोर्ट में देखना, सजा जरूर मिलेगी। वाहेगुरु ने चाहा तो कल असली मंजीत सिंह पकड़ा जाएगा और पापा की रिहाई के रास्ते खुल जाएंगे बुआ जी। चल आप चुपचाप सो जाओ। मनिंदर अंकल, सुरेंद्र अंकल कल सुबह गाड़ी लेकर पहुंच जाएंगे। इतना बोलकर स्वप्न ने दलबीर को लेटा दिया और चादर डाल दी। पर दलबीर पलटकर उस छोटे से कमरे की शेल्फ को देख रही है जिस पर उस कैदी की तस्वीर लगी हुई है जो 163 नंबर बैरक में बंद है। हाँ, यही तो है सरबजीत। और दलबीर सरबजीत की तस्वीर को देखते देखते आंखें मूंद लेती है, मानो उसे अपनी ममता के साए में छुपा लेना चाहती हो। दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। कल जानेंगे कि क्या दलबीर कौर अगले दिन कोर्ट में यह साबित कर पाई कि उनका भाई मंजीत सिंह नहीं बल्कि सरबजीत है। क्या वो असली मंजीत सिंह को गिरफ्तार कर पाई? जानने के लिए मेरे यानी राजेश बेरी के संग बने रहिए बेरी गुड स्टोरीज पर। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों से प्यार कीजिए, अपने देश से प्यार कीजिए। जय हिंद।